आज चार भुजा आना हुआ और मेरा बहुत सौभाग्य है कि ये ओड समाज का प्राचीन मंदिर में आने का मुझे अवसर मिला और यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने का अवसर मिला। ये बहुत ही प्राचीन और अति सुंदर मंदिर है। हरी सहीरा छाड़ी करी करे आन की आस थे जमपुरिया जाय सी सती बावेरे दास। तो राजसमंद की गलियों में घूम रहे हैं। यह राजसमंद का सदर बाजार है जहां पर हमारे समाज का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर मौजूद है। समस्त ओड समाज को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप देख रहे हैं राजसमंद का यह सीधा दृश्य है। राजसमंद देवनगरी में क्षत्रिय ओड समाज का यह सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। आज इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार योग बोर्ड के सेवक राज्य मंत्री दर्जा श्रीमान शिषपाल जी ओड आज प्रथम बार मंदिर पर दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। उनका मंदिर पर स्वागत और अभिनंदन है। आज 17 नवंबर 2020 का दिन है और शाम की 8 बज रही है और 9 बजे माननीय मंत्री महोदय पधारकर भगवान चारभुजानाथ जी के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में सीधा देख पा रहे हैं, गुजरात सरकार योग बोर्ड चेयरमैन राज्य मंत्री श्रीमान शिषपाल जी भगवान चारभुजानाथ जी के दर्शन करते हुए आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे ओड समाज के सबसे पुराने और प्राचीन मंदिर पर दर्शन करने के लिए आज माननीय मंत्री महोदय स्वयं पधारे हैं। आज ये पहला अवसर है कि कोई राज्य मंत्री स्तर के हमारे समाज के सज्जन व्यक्ति आज प्रभु के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। पुजारी जगदीश जी वैष्णव साथ में मौजूद है और मैं भी मंदिर के बारे में माननीय मंत्री महोदय को जानकारी अवगत करा रहा हूँ। ये हमारा सबसे 14 साल तक यहाँ पे अकाल राहत के तहत काम चला था राजा राज सिंह जी के कार्यकाल में। तो महाराणा वही थे उस समय। तो महाराणा चला था, यहाँ बहुत अकाल पड़ा था पानी का। गोमती नदी के ऊपर डैम बनाना था उस समय। तो हमारे समाज के लोगों को यहाँ बुलाया था, आमंत्रित किया था, आप आइए इसमें सहयोग दीजिए। तो वो भारी संख्या में आए थे। इसी जगह चौपाल उन्होंने लगाया हुआ या बड़ी संख्या में थे, क्योंकि मिट्टी को खोद कर एक डैम बनाना बहुत चुनौती भरा काम था उस समय। तो समाज के लोगों ने आपको सुबह टाइम भी दिखा जो बनाया वही अपन वही रात को नहीं अपने समाज के लोगों का काम ही ओड शब्द है ना, पूरा डिक्शनरी में ढूंढते तो ओड का मतलब होता है कि मिट्टी खोदने वाला। मिट्टी खोदने तो उससे जुड़ा हुआ ही है। अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा है। तो बहुत अच्छा, आज दर्शन बाहर से कर लेते हैं। फिर सुबह अपन जल्दी कर सकते हैं दर्शन। आप 4 बजे अभी 4-5 बजे आरती हम जब वापसी में आएंगे ना, हाँ हाँ तब रुकेंगे। फिर तब हाँ, वापसी में रुकेंगे। और जगह नहीं है और है अपनी जगह है, पीछे है जगह। भैया तो इस तरफ आ जाओ। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं द्वारकाधीश प्रभु चारभुजानाथ की धरा में आपका स्वागत और अभिनंदन हमारी ओर से। धन्यवाद। आप आपके ही कह सकते हैं आशीर्वाद से ये पूरा काम हो रहा है। मेरा तो कुछ नहीं, और आशीर्वाद इनके सूत्रधार। ये पूरा व्यापार मंडल करीब 450-500 दुकानें हैं। सब व्यापार गणों ने इसका पूरा संरक्षक है। आप जैसा भी आदेश करते हैं, अभी रेलिंग का बोला था, रेलिंग लगवा दो, रेलिंग लगवा दी। माइक सेट लगवा दो, माइक सेट लगवा दिया। कलर करवा दो, कलर करवा दिया। जैसा भी बोलते हैं वैसा अपन कोशिश करते हैं कि आपको पूरा मान सम्मान रखें। ये पूरा 40-50 हज़ार रुपये लगा। अभी ये पूरा बालाजी का टीन शेड आपने बनवाया पूरा। ये मंदिर और ये पूरा हमें 2 लाख रुपये का खर्चा हुआ। आपका बहुत अच्छा भाव। अभी भी जो मंदिर में और सर्वांगीण विकास करना है, बावड़ी भी आपको दिखाएंगे। अच्छी प्राचीन बावड़ी है और हर सहयोग में भाई साहब का बहुत बड़ी भागीदारी थी। जैसा कि आप तस्वीरों में सीधा देख पा रहे हैं कि आदरणीय मंत्री महोदय शिषपाल जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए राजसमंद सदर बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान
प्रहलाद जी वैष्णव एवं उनकी टीम द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। साथ में राजसमंद और समाज नवयुग मंडल भी यहाँ पर मौजूद है और सभी ने माननीय मंत्री महोदय को परिचय भी दिया है और एक एक करके स्वागत और अभिनंदन भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय ने हमारे पुजारी जी जगदीश जी का स्वागत किया है, क्योंकि वो हमारे पुजारी है, कुल पंडित जी है और हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम अपने पुजारी जी को सबसे पहले सम्मान दें और यही परंपरा माननीय मंत्री महोदय जी ने निभाई है। साथ में आप देखें कि तस्वीर में देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर सुनील कलिया जी भी साथ में मौजूद हैं। उनका भी नवयुग मंडल द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ये बहुत सुनहरा अवसर है कि आज 365 वर्षों के बाद भी राजसमंद सदर बाज़ार में हमारा यह प्राचीन मंदिर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, समाज की शोभा बढ़ा रहा है। और आप देखें कि पास में ही गांव है देवपुरिया, जो नवयुग मंडल है समाज का और समाज का, वह लगातार मंदिर के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है। भगवान चारभुजा नाथ की कृपा नवयुग मंडल पर बनी रहे, सब प्रगति करते रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप तस्वीरों में सीधा देखें, सभी स्वागत और अभिनंदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे भी परम अवसर मिला है कि मुझे माननीय मंत्री महोदय को उपरना उड़ा के स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत ही अच्छे दृश्य हैं। ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं कि हमारे समाज के सबसे पुराने और प्राचीन मंदिर पर माननीय मंत्री महोदय पधारे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह जल्दी निकलेंगे और रिटर्न में यहाँ से आएंगे, इसका सेटिंग करके आएंगे। ऐसा तो बाद में जब खुल जाता है तो प्रभात फेरी वाले लोग आते हैं यहाँ पर, भजन कीर्तन करते हैं सुबह, डेली उनका नियम है, अर्चना करके जाते हैं, सभी मंदिरों में जाते हैं। 30-40 जगह का चलो आओ, हमारे वो वैसा हो रहा है। आगे जाके क्योंकि पानी नहीं देखा था लोगों ने, इसी बावड़ी का पूरे राजसमंद में पानी किया था उस जमाने में। अच्छा, ये प्रथम बावड़ी है। अभी इसका 2017 में हमारे जिला की देखा तो उन्होंने सब मिलकर जीर्णोद्धार करवाया। 5 लाख रुपए नगर निगम ने खर्च किए इसके परिषद से। ये टाइल्स वगैरह किरण जी ने, ये सारा काम किरण महेश्वरी जी ने करवाया, विधायक है। हाँ, ये पीछे पूरा 3 बीघे का खेत है इसके अपने मंदिर का पूरा। मंदिर की जगह ये डोली, उस जमाने में डोली कहते थे, डोली के नाम से विख्यात। चारभुजा जी अपनी संपत्ति को लेके छोटे हैं आज ही, खाते में लिखा हुआ, ये अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकते। इसके लिए कोई भी होगा काम होगा तहसील आते हैं, उनको देनी पड़ेगी। ये डोली जो है पुजारी जी के हाथ में है, इस पर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है समाज के और दोनों के बीच। अब इसका ये पुजारी इनके पिताजी ने केस फाइल की थी, अभी तक तो समाज की ओर से भी पहल की जा रही। उदयपुर कोर्ट से हम जीत गए थे, तो उदयपुर कोर्ट ने हमारे इसमें डिसीजन दिया था, फिर बाद में इन्होंने अपील कर ली। हो सकता है हमको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, अब वो लंबी प्रक्रिया है। नमस्ते नीरव जी, नीलेश खत्री, नीलेश जी। हाँ, नीलेश जी, सामने यही सामने रहता हूँ। नीलेश जी, आपका स्वागत है। हम स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हो गए। हमें पता है कि आप गुजरात से, बड़ौदा से बता रहे हैं, उनका अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य। खत्री जी, बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलकर। मैं गांधीनगर में बैठता हूँ, गांधीनगर सचिवालय। और कभी भी आपका गांधीनगर आना हो तो जरूर आइए। आप सब लोगों का प्यार। कैलाश जी, प्रहलाद जी, और कैलाश जी, कैलाश जी साहब, अच्छा, आपका नाम कैलाश जगदीश जी है। कैलाश जी तो है ना पुजारी? ये अरे साहब, ये तो नहीं है, ये समझ लो, ये लो, ये सब मेरे ऊपर ही, ये सब इनका ही है, ये देखते हैं।
मतलब सक्रिय है पूरा और हम लोगों का मन गदगद होता है कि कोई संभालने वाला है, कोई संभालने वाले। बहुत लंबे समय बाद अलग अलग जिम्मेदारियां रही होगी, हम किसी से शिकायत नहीं करते, परंतु आपकी सक्रियता हम लोगों का मन मोहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा करते हैं आप सब लोगों का प्यार मिलके आप भारतीय धर्म संस्कृति का कार्य कर रहे हैं। हमारा सबका एक कार्य है कि ये राष्ट्र का गौरव बढ़े और भारत विश्व गुरु बने। तो इसलिए आध्यात्मिकता हमारे जो भारत की जो जड़ें हैं और ये मंदिर और पूजा ये इसी की परंपरा का एक भाग है। गोविंद जी बहुत सक्रिय हैं, आप लोगों के दर्शन हुए अच्छे, धन्यवाद। और अगली बात हो गया, छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये डिसाइड किया व्यापार मंडल में कि इस मंदिर पे होने वाला आगामी प्रोग्राम चाहे कोरोना की महामारी की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले में जितना भी प्रोग्राम का जब टेंट खर्चा, भोजन का खर्चा सारा व्यापार मंडल करेगा। देखिए कितनी बड़ी आप उदारता देखिए, और समाज के लिए व्यापार मंडल करेगा सारा काम। और यहाँ पर गए जो सम्मेलन गया था 2018 में 19 में, उसमें 8000 लोग दर्ज किए गए थे। 8000 लोग? हाँ 8000 लोग। और इस बार जब सम्मेलन होता है तो शायद 20,000 लोग। आज भी कुछ कार्यक्रम था ना आपका? नहीं, आज तो वहाँ गांव में था, आज गांव में था, गंगा माता 18,000-1200 लोग आए। 1200। आप लेट हो गए थे, नहीं तो हाँ वो तो मेरा अचानक समाज गंगा का मंडल था नहीं। और ये जो संस्कृति है हमारा समाज के जोड़ने के लिए जो पूर्वज हमारी संस्कृति बनाए गए हैं, तो ये संस्कृतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकता है। हम भी संस्कृति में कुछ फेरफार करेंगे या संस्कृति में कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। हर जाति का व्यक्ति मेरा जाति है और ये देश ही मेरा, हाँ वो मेरा अपना है, और सबको साथ लेके चलना है। ये जैसे आपने बात की, ये विषय ठीक है, सरकारों की ओर कर, बाकी समाज को मिलना चाहिए। ये बात अच्छी, किसी न किसी बहाने से लोगों को मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और मिलने से प्यार बढ़ता है, संपर्क संवाद होना चाहिए। और कोरोना ने तो अभी ना बोला है ठीक नहीं है, मिलने का एक आधार वो होता है, तब सम्मेलन कराओ, विवाह सम्मेलन। हाँ। वो भी बहुत सुविधा समाज का। गुजरात में तो हो रहा है, यहाँ कराओ, अशोक भाई अच्छा कर रहे हैं। यहाँ भी परंपरा शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर तो बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं हमारे राजस्थान में, तो आप जानते हैं अभी भी बाल विवाह है। यहाँ तो 15 साल की लड़की को बालिग मानते हैं, 14 साल की तो बड़ी हो गई। जी तुम एक संकल्प लो, एक बार सारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके, मुझे लगता है सबको योग सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत कच्चे हैं, शारीरिक में बहुत कच्चे हैं मेरे को लग रहा है। नहीं मतलब योग जो है ना, योग जीवन जीने की कला है और खुद कैसे जीना है और दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना है। अपने समाज में बहुत जो है कुरीतियाँ हैं, समाज पिछड़ा हुआ है, आपकी बिल्कुल चिंता जायज़ है। मगर अभी जो समय बदला है तो सबसे ज़्यादा ना लोगों का वैचारिक परिवर्तन करने की जरूरत है, वैचारिक परिवर्तन सब होगा। अब जैसे नौजवान आप जैसे लोग साथ साथ बैठेंगे तो मैं योग का व्यक्ति हूँ। बाबा रामदेव जी महाराज का गुजरात में सरकार ने अभी योग बोर्ड बनाया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में, तो उसमें चेयरमैन की जिम्मेदारी दी मुझे। बोला आप तो ईश्वर जी आप राज्य मंत्री और आप चेयरमैन हैं। मैंने कि मैं कौन सा मंत्री हूँ मुझे पता नहीं, मैं तो एक सेवा करने वाला व्यक्ति। मुझे लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों के मानसिक विचार बदले, लोग नशा से मुक्त हों, बाल विवाह से लोग मुक्त हों, कुरीतियों से लोग मुक्त हों, लोग शिक्षित हों, लोगों का ज्ञान बढ़े, लोग बलवान बने। मैं एक बात कहता हूँ, इस दुनिया में सबसे जो है ना ताकत, जिसके पास ताकत है ना वो दुनिया को चलाता है। तो हर आदमी के पास पावर आनी चाहिए, वो शरीर की पावर हो, मन की पावर हो, धन की पावर हो, बुद्धि की पावर हो, पद की पावर हो। तो पावर की उपासना कैसे की जाए, तो मैं वो सिखाता हूँ कि पावर कैसे पैदा की जाए। शरीर की पावर से शुरू करें। पावर खुद में है, जनरेट करो उसको, कुल मिला के आपके कहने का ये भाव है कि जो अपने में है पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं। शक्तियों का जागरण, जो भाई के खत्री जी ने उसका बिल्कुल और अच्छा कि हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, सुप्त शक्तियाँ, उनका जागरण करना और वो योग से होंगी। तो अपने समाज के लोग जितने भी हैं ना, अपने समाज के लोगों में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जावान लोग हैं। उनको दिशा देने की जरूरत है और अब मॉडर्न समय के साथ जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल आप देखो ये ताकत राजसमंद की झील है, जो एशिया की दूसरा नंबर मानव निर्मित झील है, उसके निर्माता समाज आपका ही तो है, कोई दूसरा तो नहीं है क्या? इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है?
आप ही बताते एक दिन में कुआं खोद दिया तो एक दिन में कुआं खोदने वाली कैसे पराक्रमी लोग होंगे। मैंने वो कहा ना, ओड शब्द का जैसे अलग अलग अर्थ ढूंढते हैं, तो एक डिक्शनरी में मुझे ओड शब्द का अर्थ यही मिला कि मिट्टी खोदना। मिट्टी तो ये तो मतलब आपने कहा कि मतलब समाज की जो देश के बड़े काम हुए हैं, बड़े तालाब खोदने, बड़े बांध बांधने का काम है, देश के जो निर्माण के कार्य में समाज का बड़ा योगदान, पर समाज पिछड़ा हुआ है, वो सच है। कितने घर होंगे अपने यहाँ समाज के? यहाँ पर कितने होगा? 30 मकान तो आपके गांव में, यहाँ शहर में एक भी मकान नहीं है। यहाँ तो एक ही नहीं है शहर में। इस नगर पालिका क्षेत्र में हमारा एक भी व्यक्ति नहीं है। सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आप आए थे तो वहाँ आपका गांव है, देवपुरिया करके गांव है। एक ही गाँव? एक गांव तो बहुत है आसपास में। कितने गाँव होंगे? 10-15 गाँव होंगे? हाँ, आसपास में 10-15 गाँव तो बहुत सारे बड़े बड़े गाँव हैं। और आप जब निकलेंगे तो भीलवाड़ा रोड पर इधर भी बड़े बड़े गांव है, पूरे सोनेड़ा, बागोर, जैसे बड़े बड़े गांव हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग हैं। बस एक जन जागृति यही चल रही है। आप कितने, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने अभी 12वीं की है, 12th की है और BA में एडमिशन दिया है। ये पढ़ नहीं रहे, सर्विस नहीं करते हैं। ईश्वर भाई का, ईश्वर कहाँ? ईश्वर नाम बताया था मुझे। ईश्वर आप कितने बड़े हुए? छोड़ दिया। आपका नाम क्या? कैलाश? कैलाश, आप कितने बड़े हुए? छोड़ दिया। तो तुम आगे पढ़ते क्यों नहीं? अभी चालू एजुकेशन? नहीं, मतलब यूथ जो है, यूथ तो एजुकेटेड है ना पूरा? यूथ में कि वो 10वीं तक आते आते छोड़ देते? 12वीं जब करते हैं तो बाद में काम धंधे में लग ही जाते हैं। उधर की स्थिति ठीक नहीं है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तो कहीं कहीं लग जाते हैं। और हमारे जानते आप समाज में सपोर्ट तो हम आपने नहीं। आज बच्चा कोई जोधपुर भी जाए या गांधीनगर में आए तो जितना संसाधन होगा उतना हमारे समाज की प्रगति। मैं मानता हूँ संसाधन जुटाने चाहिए, पर सबसे बड़ी बात है ना, आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, आत्मबल बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल यही चल रहा है। उसकी आत्मशक्ति बढ़ाने की जरूरत है कि मैं बगैर साधनों के भी दुनिया को जीत सकता हूँ, ऐसा भाव व्यक्ति के अंदर पैदा करने के लिए। अभी आप यूथ में देखें तो करीब सबकी शादी हो गई होगी और एक बच्चे भी होंगे। अब जब वो बड़े हो रहे तो अब इनको चिंता है कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे उसको शिक्षा देनी। अब इनको पता पड़ रहा है प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं चाहे सरकारी में पढ़ा रहे हैं। अब इनको लेकर बहुत चिंता है कि हमने इतनी मेहनत की है, अब ये नहीं हो, आने वाली पीढ़ी भी हमारी ऐसे ही हमारी जैसे मेहनत करते रह जाए। फोकस उसी तरफ जा रहा है और इनमें हम सब मिलकर भी कैसे 4 चांदों लगाते हैं इनको प्रगति की। बढ़िया, एक बार मैं फिर वापस आता हूँ पति जी और भाई साहब को साथ में लेके ना, एक अपना एक 4 घंटे का वर्कशॉप करते हैं। 4 घंटे वर्कशॉप होते हैं क्योंकि विचार एक शक्ति है, विचार एक शक्ति है और वो विचार शक्ति देने की जरूरत है। आपने प्रकटीकरण कर दिया, मैं यही कहने वाला था। ज़्यादा आप है ना आया करें, उससे क्या गोविंद जी का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग साथ बैठेंगे तो उसमें कुछ निकल के आएगा और उसको निकालना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूर करेंगे, चिंतन करेंगे। आइए। परम सौभाग्य की बात है कि आज प्रथम बार गुजरात सरकार योग सेवक राज्य मंत्री श्रीमान शिषपाल जी ओड समाज के इस प्राचीन मंदिर पर पधारे हैं। क्षेत्रीय राजसमंद व्यापार मंडल एवं बालाजी मित्र मंडल कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रहलाद जी वैष्णव के सानिध्य में माननीय मंत्री महोदय जी को मंदिर के बारे में जानकारी अवगत कराई जा रही है। माननीय मंत्री महोदय जी एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से जानकारी जुटा रहे हैं। और आप देखें मंदिर के परिसर के बाहर ही बालाजी हनुमान जी का मंदिर मौजूद है, जहां दर्शन करके समाज के नवयुक्त मंडल के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। आप देखें कि तस्वीरों में उन नवयुक्त मंडल के साथ चर्चा करते हुए माननीय मंत्री महोदय दिखाई दे रहे हैं। सभी को उपदेश दे रहे हैं कि उनको जीवन में कैसा रहना है और वादा भी कर रहे हैं कि अगली बार कार्यशाला करनी है। 100-150 युवाओं को मिलकर एक नई प्रगति समाज में हमको जगानी है, एक नई ऊंचाइयां देनी है। उस कार्य को कैसे करना है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आइए सुनिए। एक मालन
चल तू भी आ जा, जा जा साहब के पास जा। भगवान चार भुजानाथ का यह प्राचीन मंदिर राजसमंद की धरती पर होना, देवनगरी में होना समाज की शोभा बढ़ाना है। हमारे पूर्वजों ने कितनी लंबी सोच के साथ इस मंदिर का निर्माण करवाया था आज से 365 वर्ष पहले। आज चार भुजा आना हुआ और मेरा बहुत सौभाग्य है कि ये ओड समाज का प्राचीन मंदिर में आने का मुझे अवसर मिला और यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने का अवसर मिला। ये बहुत ही प्राचीन और अति सुंदर मंदिर है। समाज एक बड़ी संख्या में यहाँ चार भुजा में समाज रहता है और गोविंद जी काफ़ी एक्टिव हैं और समाज के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत मंदिर है। तो मैं आह्वान करूँगा कि सभी लोगों को मंदिर में आना चाहिए और यहाँ भगवान के दर्शन करने चाहिए, जिससे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद। जैसा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ भगवान चार भुजा के दर्शन के लिए। आज मुझे दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए गोविंद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया कि भी मैं भी यहाँ पे हूँ, तो हम रास्ते से जाने का हमारा एक विचार बना के चलो हम भी दर्शन करते हुए यहाँ से निकले। धन्यवाद। चार भुजानाथ की आज हमारे गुजरात सरकार के योग बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान शिषपाल जी ओड का आज राजसमंद देवनगरी में की निजी यात्रा के प्रस्थान के दौरान आपने बताया कि राजसमंद में हमारा प्राचीन मंदिर है, जहां हमें प्रभु चार भुजानाथ जी के दर्शन करने हैं। मंदिर किस स्थिति में है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज शिषपाल जी पधारे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही परम सद्य प्रोफेसर सुनील कलिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आदरणीय शिषपाल जी को आपने प्रेरित किया भगवान चार भुजानाथ के भक्ति के प्रति। और आप देखें कि भगवान की कृपा ही हो रही है कि प्रभु जिनको बुलाना चाहे उनको भला कौन रोक सकता है। रात की 9 बजे जो है यहाँ पर शिषपाल जी पधारे। हालांकि कपाट बंद हो चुके थे। भगवान कपाट एक बार बंद होने के बाद जो है प्रातः ही खुलते हैं 6 बजे, और रात को दर्शन नहीं कर पाए तो सुबह अभी 6 बजे की घड़ी में और 6 बजे दर्शन करके जो है अभी शिषपाल जी निकले हैं। धीरे धीरे समाज की विभूतियाँ जो है लगातार मंदिर की ओर आ रही है, दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ भगवान चार भुजानाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे समाज पर और मंदिर विकास के लिए सभी सहयोग देते रहे। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत सापा के हमारे आदरणीय धर्मराज जी ने सहयोग देकर ये रेलिंग लगवाई है और समाज जनों के सहयोग से पूर्व में हमने टाइल मार्बल लगवाने का कार्य, रंगाई पुताई का कार्य, जो भी संभव कार्य है वो लगातार कराया जा रहा है। आइए हमारे साथ में पुजारी जी जगदीश जी हैं, इनसे बात करते हैं कि धीरे धीरे समाज के लोग आने लगे हैं, अब तो मंत्री भी आने लगे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, मंत्री भी आने लगे हैं, धीरे धीरे वो दर्शन कर रहे हैं जी भगवान के, और सब ईश्वर का ठाट हो रहा है, धीरे धीरे ठाट हो रहा है। ठीक है। अब क्या लग रहा है मंदिर में विकास होगा कि नहीं होगा? नहीं, विकास तो होना चाहिए, ऐसा होगा धीरे धीरे। विकास के लिए आते हैं, वो देखते हैं, लोग बाग दर्शन करते हैं, फिर उनकी इच्छा प्रकट करते हैं भाई का कुछ न कुछ करना चाहिए मंदिर में, करना चाहिए वास्तव में। ठीक है। तो वास्तव में हमारे परम सद्य पुजारी जी ने आपको संदेश दे दिया है कि मंदिर विकास के लिए सभी समाज ने योगदान दे। मंदिर पर अगर हम छोटा मोटा जीर्णोद्धार का कार्य है, विकास का कार्य करेंगे तो हमारे राज संबंध में शोभा बढ़ेगी, समाज की शोभा बढ़ेगी, ठाकुर जी की शोभा बढ़ेगी, हमारे पंडित जी की शोभा बढ़ेगी और आप सभी की शोभा बढ़ेगी। आप इस मंदिर के लिए अपना योगदान देते रहें। और शिषपाल जी का मंदिर पर पधारने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप व्यस्त समय होते हुए भी व्यस्त समय से समय निकालकर आप हमारे इस पूर्वजों के प्राचीन मंदिर पर पधार कर आपने
नमन किया है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी तरह पधारते रहे। और शिषपाल जी ने वादा भी किया है कि अगली बार अगर सम्मेलन हुआ तो वो इस कार्यक्रम में भगवान चारभुजानाथ जी के चरणों में एक बार पुनः जरूर पधारेंगे। जय ठाकुर जी महाराज की, जय ओड समाज की। सुबह सुबह का सभी को राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यह हमारे समाज का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। इसके विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं समाज के समस्त महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस मंदिर के लिए तन मन धन से सहयोग देकर मंदिर को विकास करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। भगवान चारभुजानाथ की कृपा आप दृष्टि आप पर सदा बनी रहे। राजसमंद की इस धरती के ऊपर हमारे समाज का यह प्राचीन मंदिर समाज की शोभा बढ़ा रहा है, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है और आगे भी आप सभी सहयोग देते रहें इस मंदिर के विकास के लिए, ताकि अच्छे से अच्छा कार्य यहाँ हो सके। यहाँ के क्षेत्रीय व्यापार मंडल एवं बालाजी मित्र मंडल का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमेशा तत्पर रहते हैं मंदिर के विकास के लिए। परम सौभाग्य की बात है कि आज बीती रात हमारे गुजरात सरकार में योग बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान शिषपाल जी का यहाँ पर आगमन हुआ। उनके साथ परम सद्य प्रोफेसर सुनील कलिया जी भी आप उनके साथ पधारे। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आपने राजसमंद की इस देवनगरी में पधार कर समाज की शोभा बढ़ाई है, मंदिर की शोभा बढ़ाई है और अपनी स्वयं की शोभा बढ़ाई है और लगातार मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए शिषपाल जी ने मंदिर भगवान चारभुजानाथ जी के दर्शन आज सुबह प्रातः 6 बजे दर्शन करके अभी प्रस्थान कर गए हैं और उनका अलवर जाना था, उनका किसी निजी यात्रा पे है। तो आप देखें कि धीरे धीरे जो समाज में जन जागृति हो रही है, मैं भी बड़ा देखकर इसमें गदगद हो रहा हूँ कि धीरे धीरे समाज के लोग एक समझने लगे, एक सोच बनी है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा मंदिर है, ये इसको हमें बचाना है, इस मंदिर की हमें रक्षा करनी है, इस पर विकास करने हैं और ये कार्य जो है लगातार चल रहा है। और आप देखें कि समाज सेवा इतनी आसान नहीं है। मैं कल सुबह 8 बजे अपने घर से निकला हूं और अभी दूसरा दिन हो गया, सुबह 6 बज गई और मुझे अभी वापस उदयपुर भी जाना है। अत्यंत दुखद समाचार हैं कि मेरी जो भाणेज है उसका निधन हो गया है। बहुत लंबे समय से बीमार थी। मैं भगवान चारभुजानाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि इस नन्ही सी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। काफ़ी इलाज कराया था लेकिन इलाज संभव नहीं हुआ था और 20 वर्ष की आयु में ही उसका जो है स्वर्गवास हो गया है। किडनी की पेशेंट थी। परमपिता परमेश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे भाणेज की। तो समाज में जन जागृति के लिए प्रयास कर रहे हैं। कल पूरा दिन जो है सेवंतरी में हुआ।
सेवंतरी गांव में समाज के लोगों से संपर्क भी किया, उनसे बातचीत भी की, भाई समाज के विकास के लिए आप भी अपना योगदान दीजिए, जो भी संभव सहयोग बन सकता है वो सब एकत्रित करके हमें समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। जो व्यवस्थाएं समाज में स्थापित नहीं उनको हमें पूरा करना है। और हमने ये बात शिशपाल जी से भी की है कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की हमें योजनाएं बनाने की आवश्यकता है, उस पर भी हमने काफ़ी चर्चाएँ की है। जय चार भुजानाथ की जय। ओड समाज। अरे भावे चल जल्दी 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 फटाफट। भावेश का नाम बाकी नहीं होने धन्यवाद आ गया मन ध्यान नहीं कर रहा तो कुछ तो आया हम कुछ हो हां आया चला था थोड़ा सा भी आपका ध्यान देना जरूरी। पहली बार अपने समाज को मंत्री आए, कैबिनेट मंत्री अपने, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी कि नहीं यार आखिर ये मतलब है घटे ट्रेन देखो तो सही। और आप लोगों ने मतलब बहुत खुशी की बात है कि अपने मुझे एकदम बड़े मंत्री कहीं अच्छा से बड़ा मंत्री हटे आए, आपको धन स्वागत में लाख रुपये आज से जो कसो गाँव है हाँ पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा। बोला ना रे स्कूल में खरीद जानी है कहीं भी स्कूल भी खुल जाएगा थोड़ा दिन खुलवा पड़ेगी है ना। फिर अपन स्कूल जाएंगे, स्कूल जाओगे तो बच्चे यूं नहीं बटे सर पूछे पोएम बता तो बच्चे याद ही नहीं आवे, बच्चे गाला दे दो चार है कई याद है कि दो चार गाला मम्मी पापा ही गई पोएम तो याद ही कोई नहीं भूल गया। नमस्कार मित्रों, फिर एक नए गांव के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। ये है हमारा गांव देवपुरिया, जो कि राजसमंद से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और परम सौभाग्य की बात है कि कल जो है शिशपाल जी गुजरात योग बोर्ड के चेयरमैन साहब हमारे राजसमंद की धरती पे पधारे थे। रात्रि बहुत ज़्यादा रात होने से इस गांव में नहीं पधार सके। हालांकि यहाँ कार्यक्रम बनाया गया था कि समाज के लोग मुलाकात करेंगे, परंतु बहुत ज़्यादा रात थी और उनको निकलना भी था। पहली बार गुजरात सरकार के चेयरमैन साहब हमारे भगवान चार भुजानाथ मंदिर पर पधारे। उनका पधारने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ क्योंकि ये देवपुरिया गांव है और देवपुरिया गांव में समाज के हमारे जो यूथ है, जो नवयुग मंडल है, वो मंदिर के लिए बहुत ही जागृति करे, बहुत सारा प्रयास करे। आइए बड़े भाई साहब से बात करते हैं कि धीरे धीरे मंदिर पे जो लोग पधार रहे हैं, जो लोग अब आने लगे हैं देश और दुनिया से, अभी तो राज्य से आ रहे, लेकिन आने वाले समय में सब जगह से समाज के लोग आएंगे इस मंदिर पे। किस नज़र से देखते हैं आप? कई लगे आपने? बढ़िया लगी रो है, बहुत बढ़िया लगे। क्या लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कल चेयरमैन साहब बता रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये समाज में जन जागृति हो रही है, समाज में एक अच्छी प्रगति देखी जा रही है और लगातार समाज में विकास के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो यूथ है, नवयुग मंडल है, वो भी लगातार प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं कि समाज में एक सर्वांगीण विकास के लिए हम भागीदारी निभाएं। जितने हमारे बच्चे शिक्षा कर लेंगे, जितने बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो उतना ही हमारा समाज सशक्त होगा। ये प्रयास हमें मिलके करना होगा। बड़े भाई साहब, आप क्या कहते हैं? समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अब क्या लग रहा है, क्या समाज प्रगति करेगा? क्या लग रहा है आपको? प्रगति करेगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा। हाँ, नाम आप लोग? पिंटू लाल। हाँ, हमारे साथ में नवयुग मंडल के साथी पिंटू लाल जी है और पिंटू लाल जी से बात करेंगे कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं। हमारे समाज की एक तो खासियत ये है कि हमारे समाज में जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित के लिए हम कोशिश करेंगे। समाज के लिए हम सब मिलजुल कर हम एक साथ हमारी समाज के लिए आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करते रहेंगे। और हमारे समाज को सभी हमारे जो राजस्थान से बाहर हमारे ऑल इंडिया के लिए हम सब एक साथ होकर हम शिक्षित के लिए आगे बढ़ाएंगे। हर बेटी और बच्चों को हर लिए आगे बढ़ाएंगे। अभी जागृति गांव पे लेवल पे हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? किस लेवल पे हम हैं अभी? अभी तो बहुत पिछड़ी हुई है हमारे,
क्योंकि शिक्षित के लिए आगे कोई है नहीं। हमारे गांव में अभी तक तो कोई शिक्षित के लिए कोई नहीं है। आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं हम सब। सही बात है। और कोशिश करते रहेंगे हम। समाज के लोगों को क्या करना है, उनको थोड़ा बताओ को उनके क्या उद्देश्य है, उनको क्या क्या व्यवस्था आपके लिए स्थापित करनी है? एक तो समाज ध्यान नहीं दे रही है, समाज के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर, जो सब अच्छा करेंगे। सही बात। तो ये थे हमारे पिंटू लाल जी, गांव देवपुरिया, जिला राजसमंद, ग्राम पंचायत पिपरा। तो आपसे ये नया गांव है पूरा, हमने आप लोगों के गांव की पूरा दृश्य दिखाया है। यहाँ पर भी समाज के करीब कितने गोत्र के लोग रहते हैं और कितनी संख्या में रहते हैं? इस गांव में 3 जाति रहती हैं, रेगर और जाट और ओड। और ज़्यादातर 100-150 घर है। नहीं, अपने कितने अपने 10-15 घर है। 10-15 घर है समाज के। हाँ, छोटे बड़े मिला के 30 होंगे। हाँ 30। तो ये हमारे करीब 30 परिवारों की पूरा गांव है, यहाँ पर रहते हैं। छोटे बड़े करीब 100 से 150 मेंबर यहाँ होंगे और बहुत कुशलता से अच्छे से रहते हैं। एक ही गोत्र है, अलग अलग गोत्र है? एक ही गोत्र के यहाँ निवास करते हैं। कैसी गोत्र है? चताड़ा गोत्र के जो सदस्य हमारे यहाँ निवास करते हैं। और मुझे भी यहाँ समय समय पर आने का मौका मिलता रहता है, बातचीत करने का मौका मिलता रहता है, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी आपस में जुड़ी हुई है। और मैं समाजजनों से, जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने समाज को आगे ले जाएं, हमारे समाज में प्रगति के लिए काम करें, हमारी समाज में विकास के लिए काम करें। आज ये जो युवाओं की पीड़ा है, जो युवा आगे बढ़ना चाहता है, उनको प्रोत्साहन करने वाला कोई नहीं है, उनके शिक्षावर्धन के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हम सभी को मिलके, जो शिक्षित वर्ग है उनको भी आगे आना चाहिए। यह ना देखे कि मैं MA हूँ, B.Ed हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जरा तल पे आके, ज़मीनी स्तर पे आके और हमारे समाज के लोगों से मिलना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए। इससे इनका मनोबल बढ़ेगा, इनकी जो भावना है वो जागृत होगी और कहीं ना कहीं समाज में एक प्रगति के लिए एक अच्छा सफल कह सकते हैं। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं आप, यही हमारा देश का आने वाला भविष्य है और एक दिन पूरे इन्हीं के कंधों पे एक दिन जिम्मेदारी होगी। आज हम इनको जैसी शिक्षा देंगे आगे चल के ये वैसे बनेंगे। अगर हम इनको अच्छी शिक्षा देंगे तो ये आगे चल के वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। आप क्या सोचते हो? मास्टर, डॉक्टर। हाँ, समाज की सेवा करेंगे। समाज की सेवा करेंगे। पढ़ लिख के कम से कम शिक्षित तो बनेंगे। बाल विवाह बंद कराना चाहिए। हमारे समाज में बाल विवाह ज़्यादा होता है। क्या लगा कि आपको ये बंद करना चाहिए? क्यों पीड़ा है ये? क्या लगा? ये छोटे छोटे शादी हो, हमारे समाज के लोग तो कहते हैं छोटे में बढ़िया होता है। शिक्षित नहीं हो पाते, शिक्षित नहीं हो पाते, पढ़ाई छूट जाती है। बड़ा होके शादी करानी चाहिए 21 साल से। अभी 10वीं पढ़ रहे हो? 10वीं पढ़ ली? 10वीं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो ना? कोई एक अच्छा हिंदी का श्लोक सुनाओ। ईश्वर और हमारे साथ में है, कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी है। तो कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे बोल। तो देखिए ईश्वर भैया, मेरे को ये बताइए एक हमारे समाज में शिक्षा के लिए हमें किन उपायों का करना है? क्या क्या चीज आवश्यकता है? क्या लगता है आपको यहाँ कमी है? बाल विवाह करा देते हैं छोटे से। हाँ, बाल विवाह नहीं कराना चाहिए हम समाज में। और क्या आपको लगता है कमी? जागरूक होना चाहिए घर को, माता पिता को जागरूक होना चाहिए। पानी बहुत पीते, कम पीना चाहिए। हाँ, शराब। अच्छा ये बताओ, प्रथम पाठशाला कौन सी? परिवार है। प्रथम पाठशाला परिवार होता है। आइए भाई से बात करते हैं, पिंटू लाल जी से। प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं? प्रथम पाठशाला हमारा परिवार को कहते हैं। हाँ, वहीं से अच्छी बुरी चीज़ें सीखता वो, वहीं से शिक्षा मिलती है। जो माता पिता, जो घर में जैसा रीति रिवाज होता है वैसे बेटा सीखता है। और जो जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हमारा माता पिता ध्यान नहीं दे रहा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। इसलिए माता पिता को ध्यान देना चाहिए। और मैं हर नागरिक, हर हमारे समाज के लिए कहना चाहूँगा कि हम समाज की सेवा, जो आदमी जो नहीं पढ़ रहा है और पढ़ रहा भी है तो समाज के लिए ध्यान दे और समाज की सेवा करे। मैं ये बात को, जय हिंद, जय भारत। तो देखिए आप सभी में भाव, हमारे समाज के कहीं भी जाऊं, मैं किसी भी क्षेत्र में जाता हूं, भाव ऐसे के ऐसे, जैसे पिंटू लाल जी के भाव है वैसे के वैसे सभी के भाव मिलते हैं। मैं अपने समाज के यूथ का जज्बे का नमन करता हूं, इनके जज्बे को सलाम करता हूं। आपकी प्रेम मित्रता ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान चारभुजा नाथ जी के आशीर्वाद से अच्छा कार्य हो रहा है
और ये हमारा देवपुरिया गांव में आज आने का अवसर मिला है। बहुत बहुत समाजजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय और समाज, जय जसमा माता की।